प्रेमी गुरु महाराज के वचनों को और पूज्य हुजूर महाराज जी के तत्कालिक आदेशों को हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज को याद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना हम सब लोग करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज के अमृत वचनों को उनके अमर संदेशों की याद कर ली जाएगी। आप सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
चंचल की अंतर्यामी सर्वदर्शी हम प्रेमियों के जीवनाधार दया निधान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंत प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा के स्रोत हमारी संगत की अमूल्य धरोहर संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी परमार्थी रास्ते पर चलने के लिए
दृढ़ संकल्पित सेवा भावना के धनी गुरु के प्रेम के दीवाने आदेश पालक सम्मानित सत्संगी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आप सबको सादर सम्मान जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 23 दिसंबर सन 2023 शनिवार की प्रातःकालीन बेला है। अपने पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज की स्मृति में आयोजित 75वें वार्षिक भंडारा महापर्व यानी जय गुरुदेव सत्संग मेले का चौथा दिन है। प्रेमी भाई बहनों, आप देख रहे हैं इन 5 दिनों के पारंपरिक आयोजन के लिए अस्थाई टेंट राउटियों का तंबुओं का जय गुरुदेव महानगर बसा। दूर के परिंदे, दूर के गुरु के दीवाने, उनके चरणों की प्रीति को दृढ़ करने, दया कृपा की भीख मांगने इस महानगर में किस तरह उमड़े और देखते देखते श्रद्धा का सैलाब दया रूपी बूंद को अपनी चोंच में भर करके उड़ चला। एक बसी और अचानक में चिड़ियों की तरह लोग उड़ गए। अब तो थोड़े लोग बचे हैं। जैसा आप अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा ही इस मृत्यु लोक संसार की वास्तविकता है। बस्तियां बसती हैं, नगर आबाद होते हैं, लोग अपना आशियाना बना करके बहुत लंबी आशा और उम्मीद का जीवन जीते हैं और बिना सूचना के, बिना किसी आगाही के बस्तियां उजड़ जाती, डेरा कूच हो जाता, किसी का ठिकाना बचता नहीं। यही इस संसार की वास्तविकता है। नश्वर संसार है, मिट जाने वाला संसार। ये कायम नहीं रहेगा। रोज लोग चले जा रहे हैं। हम उन्हें श्मशान घाटों पर जला करके लौटते हैं। मिट्टी में गाड़ करके सुपुर्दे खाक करके लौटते हैं।
अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार ये मिट्टी का खोल मिट्टी में मिला दिया जाता है। प्रेमी बहनों, ये संसार है। संसार का मतलब होता है जिसका सार ही संशय है। ये भ्रम और संसार की दुनिया है। इसी से निकलने का जतन करना चाहिए। ऐसा ये संसार है, संशय जिसका सार, संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। भरम के बादल ही जगत, इस संसार के सभी लोग भ्रम और संदेह के घेरे में बंधे हुए हैं। गुरु महाराज का सूत्र वाक्य है, भ्रम में विचार दृढ़ होते हैं। भ्रम को जल्दी कोई दूर नहीं कर सकता। इस भ्रम का निवारण कोई समर्थ सतगुरु के मिलने पर ही होता है। भ्रम कैसा छाया है, जैसे अगर किसी को दिशा भ्रम हो जाए तो कहता है कि सूरज पश्चिम में उगा है, लेकिन सूरज तो कभी पश्चिम में नहीं उगता है। प्राकृतिक घटना है, हमेशा सूरज पूरब में ही उगेगा, लेकिन जाका दिश भ्रम भयउ खगेशा, सो कह पश्चिम हुए दिनेशा। जिसको दिशाओं का भ्रम हो जाएगा वो सूरज को पश्चिम दिशा में उगा हुआ बताता है। विचार दृढ़ हो गए, लाख समझाइए, कंपास लेकर के दिखाइए, लेकिन उसकी दृष्टि में जो भ्रम सवार हो गया वो मिटने वाला नहीं है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा। नाव पर सवार व्यक्ति या पहली बार ट्रेन या बस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति क्या देखता है? थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद ऐसा अनुभव होता कि हम रुके हुए हैं। ये बाग बगीचे, पेड़ पालव, घर मकान सब भागते नजर आ रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि वो आदमी जिस चीज पर बैठा वो गतिमान है, स्थिर नहीं। जिसको वो देख रहा, भाग रहे, स्थिर तो वो है, लेकिन इस भ्रम में विचार दृढ़ होते हैं। कोई इस भ्रम को खत्म नहीं कर पाया। लड़के आपस में हाथ पकड़ करके चक्रण का खेल, जिसे पूरब की तरफ घुमरी परैया कहते हैं, खेलते हैं। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। खेलने के बाद जब रुक जाते तो उनका घूमना रुकने के नाते ऐसा लगता है कि चारों तरफ के घर मकान जो है सब घूम रहे हैं और वो खड़ा हुआ है।
जबकि ऐसा नहीं है। जब वो घूमने लगते उनके घूमते दिमाग में एक अक्स आ जाता, उस अक्स से वो समझते हैं कि हम तो रुके हैं, ये घर मकान चारों तरफ घूम रहे हैं। और आपस में झूठ बोलने वाले वो बच्चे कहते हैं देखो घर मकान। बालक भ्रम ही भ्रम ही गृहादि, कहाँ परस्पर मिथ्यावादी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण रामायण में है। रजतसीमः भास्यजिमि यथा भानुकर बारी। जिस प्रकार चांदी की सीप में अगर सूरज की किरण टकराए तो परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसी दिखती है जैसे कि सीप में पानी भरा हुआ है। इसी का दूसरा रूप आप चलती हुई डामर वाली सड़क पर देख सकते हैं। खूब धूप दोपहरी जेठ की तपी हो, चटक की धूप निकल रही हो, एक आधा किलोमीटर की दूर पर आपको सड़क लगेगी कि लहराता तालाब पानी है। और जब वहां पहुंचेंगे तो तारकोल की सड़क है। यही भ्रम हिरण के जीवन को ले लेता है। बालू की रेती पर टकराई हुई सूरज की किरण उसे पानी का आभास दिलाती है, तालाब का आभास दिखा। प्यासा हुआ मृग उस तक पहुंचता तो निराश हो जाता। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा का शिकार हिरण दम तोड़ देता, लेकिन उसका भ्रम कभी नहीं खत्म होता। तो कहते हैं कि चांदी की सीप में सूरज की टकराने वाली किरण ऐसा लगता है कि जैसे पानी भरा हुआ है। यद्यपि मृषाति कालमः भ्रम न सके को उतार। यद्यपि भूत भविष्य वर्तमान तीनों में ये भ्रम है, झूठ है, सच्चा एक भी नहीं है। लेकिन इस भ्रम को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। भ्रांति की ये दुनिया, भूल भुलैया की ये दुनिया, माया ने बड़ी चालाकी से आदि माया की ही चतुराई अविगत रचना पिंड समाई। जो ऊपर के अंड ब्रह्मांड और सारे लोग बने हुए हैं, लोकांतरों की रचना का नक्शा इस पिंड में भर दिया, ताकि जब आप साधना करके चलो तो इसी में स्वर्ग, इसी में वैकुंठ, इसी में ब्रह्म, इसी में पार ब्रह्म, इसी में और तमाम 12 गुप्त लोक, इसी में सत्य लोक, इसी में अनामी, सबका नक्शा है। और तमाम साधक अपने गुरु की दया लेकर के जब अंतर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो इसी नक्शे के लोगों को देख करके माया के द्वारा गिरा दिए जाते। लोग समझ लेते कि हम तो सत्य लोक पहुंच गए। माया सबको ठग लेती। तो ये सारा संसार इसी भ्रम भ्रांति का शिकार है। इसी संदेह की दुनिया में हम सब लोग जीने की तमन्ना कर रहे हैं। दुनिया की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए लालायित हैं। लेकिन ये भ्रम जो पाल रखा है, सोचे थे हम खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, जौ का क्यों ही रह गया
पकड़ ले गया काल। यहाँ कम बुद्धिमान आए, कम ताकतवर आए, कम सामर्थ्यवान आए। यहाँ बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े जतन करने वाले और उपाय करने वाले, भगवान से भी लड़ाई लड़ने वाले आए, लेकिन पेश किसी की नहीं चली और चलती भी नहीं। महात्माओं ने खरी खरी बात लिख दी है। आस पास जो था खड़े सभी बजावे गाल, मंजमहल से ले चला ऐसा काल कराल। फौज फाटे काम नहीं आएंगे, तीर तलवार हिफाजत नहीं करेगी। इस दुनिया का कोई साजो सामान आपकी जीवात्मा हिसाब होते समय मदद नहीं करेगा। मदद क्या करेगा? यही जो रास्ता कल महाराज जी ने आपको दे दिया, अपने जीवन भर गुरु महाराज देते रहे। सूरत शब्द योग की साधना, नाम योग की साधना, भगवान का भजन, सच्ची कमाई, आत्म धन का सच्चा सौदा, विपत्तियों को दूर करने वाला भगवान का भजन। विपत्ति भजन से ही दूर होगी। जो हम रात दिन विभिन्न उपाय करते थके जा रहे हैं, हमारी विपत्ति चली जाए। एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की विपत्ति लगी है। शरीर के रोग लगे हैं, मन की कामना लगी है, इच्छाओं की अतृप्त प्यास लगी हुई है, कभी न बुझने वाली भूख लगी हुई है। इस सामानों के लोभ और लालच में हम अपने जीवन की सांसों को बर्बाद करते जा रहे हैं। इसी लोभ में अर्ब खर्ब लक्ष्मी उदय अस्त राज, जो मरना इस देश से तो आवे कहीं काज। जब सबको यहाँ से मर करके चले जाना है। मैंने एक दिन आपको लाइन याद कराई थी। कबीर साहब ने इस सारी दुनिया को मरा हुआ बता दिया। कहा साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ कोई जिंदा नहीं रहा। सुर नर मुन जोगी औलिया पीर पैगंबर फकीर, बड़े धनी मानी राजा चक्रवर्ती नरेश सब मर करके चले गए। तो मर करके तो सबको जाना है। अरे मरने के पहले ऐसी जिंदगी बना लो कि मौत आपके पीछे हाथ जोड़ करके थर थर करते हुए भीख मांगते घूमे। उस मौत को गले लगाओ जिसे जीते जी मरना कहते हैं। जब तक जीते जी मरना इसकी कला आप नहीं सीखोगे, इस भ्रम के संसार से निकल नहीं सकते। भ्रम के संसार से निकलने का एक उपाय है। वो क्या है? जिस तरह बरसात के समय में आप कहीं पेड़ की सूखी पत्तियां रख दीजिए, उवाल रख दीजिए, गन्ने की पत्ती रख दीजिए, छप्पर का अवशेष रख दीजिए, या पेड़ों की पतझड़ की पत्तियों का ढेर हो। बरसात के पानी से तर हो करके इसके अंदर उखमज जीव यानी जो गर्मी से पैदा होते हैं, ऊष्मज गर्मी से पैदा होने वाले जीव, उसमें लाखों लाख अपने वंश के साथ पैदा हो जाते हैं।
लेकिन कितने दिन के लिए? चंद दिन के लिए। सर्दी की ऋतु आने तक जैसे ही सर्दी का प्रकोप होगा उस ठंडी के प्रकाश प्रभाव से ये उष्म जीव वंश समेत खत्म हो जाते हैं। कोई जीव उसमें फिर मिलता नहीं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। जिस प्रकार सर्दी के आगमन से ये लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों खरबों जीव वंश के वंश नष्ट नाबूद हो जाते हैं, किस तरह जैसे सतगुरु के मिलने पर संशय और भ्रम के बादल समूल नष्ट हो जाते हैं। संशय और भ्रम को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है सतगुरु का मिलन। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक भ्रम संशय का निवारण नहीं होगा। अब सतगुरु क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस संसार के कामकाज को चलाने के लिए, संसार की रीति रिवाज को निभाने के लिए 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। वो कौन से? प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता, जिनके रक्त के अति सूक्ष्म व्युत्पन्नों से हमारा जन्म हुआ। जिन माँ बाप की सार चीज से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, वो पहले माता पिता हैं, हमारे गुरु। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जिसने गर्भ से पैदा होने के बाद शरीर पर लिपटी हुई गंदगी को साफ करके मुझे लोगों के प्यार के काबिल बनाया, वो दूसरा गुरु दाई है। तीसर गुरु नाम जो धारा, अल्लाह नाम जो गाँव पुकारा, नामकरण संस्कार करने वाले तीसरे गुरु हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। इस संसार के व्यवहार को करने के लिए जिन्होंने परिचय कराया, घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, माँ बाप तुम्हारे, स्कूल तुम्हारा, किताब कापी तुम्हारी, विद्या तुम्हारी, भाषा तुम्हारी, ये परिचय कराने वाले, संसार का ज्ञान कराने वाले, वो चौथे गुरु। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना और राम नाम का सुमिरन कीना, जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का मतलब समझाया, अच्छे संस्कार और पुण्य इकट्ठा करने के लिए ईश्वर की आराधना, उनके आधारों पर अपनी आस्था को जमाने के लिए बनी हुई रीति रिवाजों का गुलाम बना करके और इससे निकल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वो आराधना की शिक्षा देने वाले व्रत, पूजा, उपवास, योग, कुंडली जागरण, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती, नेवली, बस्ती, आग का तापना, सूरज को तापना, कांटों पर चलना, मुर्दा के स्थान पर जा करके विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करना, अनेक प्रकार के जो योग हैं, इनकी
शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले वो पांचवें गुरु हैं। और छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोड़ा। ये जितने भी संसार की रचना भ्रममयी है, इस भ्रम को तोड़ करके इस संसार की रचना का मूल कारण ओंकार पुरुष, जिसको वेद के हर श्लोकों में प्रथम नंबर पर वंदना के लिए लिखा गया ओम शब्द वेद की सभी ऋचाओं के सभी श्लोकों में मिलेगा। 1,00,000 श्लोक हैं और हर मंत्र के पहले ओम शब्द मिलेगा। ये ओंकार की मदद से काल भगवान ने रचना की। इसलिए उनकी मदद लेने के लिए काल भगवान ने अपने देश का जब कानून बनाया, तो आप भी तो मदद करने वाले का गुण गाते हो, आप भी मदद करने वालों का यशोगान गाते हो, महिमा सुनाते हो। तो काल भगवान ने भी अपनी रचना में मदद करने वाले ओंकार भगवान का यशोगान, उनकी महिमा अपने द्वारा आदेश दे करके ब्रह्मा के द्वारा रचित वेदों में ओंकार की जय जयकार की है। ये 6 गुरु, इनका संबंध इस मृत्यु लोकाना का तीसरा तिल, भृकुट विलास, कंज कमल, आज्ञा चक, जो थर्ड आई तीसरी आँख खुलने का स्थान, जहाँ तिलक चंदन लगाया जाता, बिंदिया और टिकुली लगाई जाती। ये क्यों परंपरा चली? इसलिए ये है इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी जान यहीं पर बसती है। इसकी शोभा बढ़ाना, इसका श्रृंगार करना, इस स्थान को महत्वपूर्ण समझना, तिलक चंदन लगा करके इस स्थान को शीतल और ठंडा बनाए रखना। इसीलिए ये परंपरा चली। तिलक लगाने वाले भी नहीं जानते, विदिया और टिकुली लगाने वाली माताएं बहनें भी नहीं जानती कि ये परंपरा किस लिए चली है। ये परंपरा महात्मा बताएंगे, योगी बताएंगे। आत्म कल्याण की विद्या का पाठ पढ़ाने वाले सतगुरु बताएंगे। ये भ्रम की दुनिया है। इससे निकलने के लिए एक गुरु की जरूरत है, जिसको सतगुरु कहते हैं। ये सब 6 लोग गुरु के दायरे में हैं। इनसे ऊपर एक दर्जा है जिसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु कौन होता है? सतवां सतगुरु, शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जो शब्द की धार इस शरीर में उतर रही है, उस शब्द की धार को पकड़ा करके उसी में मिला करके उसका योग करके सूरत को शब्द का गठबंधन करा करके जो अपने घर में ले जा करके पहुंचा दे, जहाँ से जीव उतार करके यहाँ लाया हुआ है, वही सच्चा सतगुरु है। सतगुरु उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि वो भजन का भेद बताते हैं। बाकी सारा संसार झूठा है। उमा कहम निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सच्ची चीज है तो भगवान का भजन, बाकी सब झूठ का पसारा है। भगवान के भजन का भेद बताने वाला गुरु ही सतगुरु कहा जाता है। कबीर साहब ने इसी विद्या का भेद बड़े छिपे तौर में बताया है, समझदारों के लिए, समझने के लिए है। बाकी रीति रिवाजों में उलझे हुए, रूढ़िवादिता की जकड़न में कस के जकड़े हुए लोग
इस भेद को कभी समझ नहीं सकते। और अगर उनके ऊपर भी सदगुरु की कृपा हो जाए तो चुटकी बजाते उनके भी समझ में आ जाएगा। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उलटी ताहि सुमिरन करे तो साईं संग मिलाए। कबीर साहब कहते हैं अगम अनामी लोक से शब्द और आवाज की एक धारा आई हुई है जो आखिरी बिंदु तीसरे तिल तक आती है। इसके आगे धारा नहीं जाती है। वो धारा यहीं आकर के सिमट करके शंकर की जटाओं की तरह से उलझ जाती है, शरीर में नीचे नहीं जाती। इसी धारा तक जीवात्मा को नीचे से जगा करके ले आओ और उलट करके उसी आवाज को सुमिरन करते हुए, उसी लय होते हुए ऊपर चढ़ जाओ, मालिक के साथ मिलन करा देगी। हमारे आपका मिलन बिना गुरु की मदद के मालिक से नहीं हो सकता है। एक माध्यम की जरूरत है। आप सीधे परमात्मा को नहीं पा सकते, ये कानून है। परमात्मा मिलेगा लेकिन किसी मीडियम माध्यम से मिलेगा। लिखा है किताब में, खूब 24 घंटे झमाझम ढोल मजीरा पर बजा करके पाठ करते हो, लेकिन बात क्या कही गई है उसको जो है आप समझ नहीं पाते हो। बाकी तो चैता फगुनी दादरी कौन राग में आजकल के तमाम फिल्मी तरानों की राग पर जो है रामायण सुनाते हो। ये गाने के लिए बनाई गई है कि समझने के लिए किताब थी। कितनी बड़ी विद्या का राज दो लाइनों में लिखा गया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम यानी परमात्मा, समुंदर है समुंदर का मतलब जहाँ पानी का अथाह भंडार होता है। राम सिंधु, राम सागर है, लेकिन सागर का पानी आप तक कैसे पहुंचेगा? फव्वारा बन करके नहीं आएगा और कोई उपाय नहीं है। सरलता से प्राकृतिक उपाय है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी तप करके वाष्पित होता है, भाप बनता है। भाप उड़ करके बादलों में मिल जाती है और बादल चक्कर मारते मानसून के रूप में जब पहाड़ों की बर्फ से ठंडे होते हैं तो वो गैस रूप में चलने वाले बादल वो द्रवित होकर के पानी के रूप में आपके ऊपर बरसात कर देते हैं। बादल आपके पास पानी पहुंचाते हैं। अगर बादल बीच में ना हो, आप और समुद्र की दूरी खत्म नहीं होगी। समुद्र के पानी को आप तक पहुंचाने का माध्यम बादल है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, धीरवार सतगुरु संयमी और बहुत कष्टों को सहने वाले सतगुरु बादल की तरह होते हैं, जो समुद्र के पानी को आप तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। चंदन तरु हरि, भगवान क्या है? चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ में बड़ी महक होती है, लेकिन अगर चंदन के पेड़ और आपकी नाक के बीच हवा रूपी माध्यम ना हो तो वो महक आपके कान तक लाखों बरस तक नहीं आ सकती। हवा में वो सुगंधी
खाली जगहों में भर करके हवा के माध्यम से आपकी नाक को महका देती है। तो चंदन तारुहारी परमात्मा चंदन के पेड़ हैं, लेकिन महक पहुंचाने वाले संत समीरा, संत जो हैं, सतगुरु जो हैं, वो हवा है, हवा जो चंदन के पेड़ की खुशबू को आप तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए परमात्मा और आपके बीच में एक कड़ी है संत गुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ और आपको नजर नहीं आएगा, बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा, वजूद के अंदर जाकर के मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने सुनाया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट नाम है दुनिया देखे नाई। वो स्वामी जी ने भी लिखा है इसको कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा आपके घट में बैठा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंख में मोतिया बिंद नामक रोग हो गया है। और आपको ही नहीं, सारे संसार के लोगों को मोतिया बिंद का रोग लग गया है। इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। इस मोतिया बिंद के रोग को कौन दूर करेगा? गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने उस परमात्मा को कैसे पाया। मैंने अपने मलिन अंतःकरण के शीशे को, दर्पण को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैंने अपने सतगुरु के चरण कमलों की धूल ले करके अंजन के रूप में लगा करके और उस अंतःकरण को साफ करके अपनी आंख को साफ किया। तब वर्णौ रामचरितमानस, इस संसार सागर से पार होने वाले रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके इस रामचरितमानस का वर्णन है। और आपकी आंख खुली नहीं और रामायण का अर्थ सुना रहे हो। 21 दिन एक चौपाई पर प्रवचन कर रहे हो। आंख तो खुली नहीं और बिना आंख खुले शिवनेत्र की व्याख्या कर रहे हो। और आंख खोल करके लिखी गई किताब के बारे में शब्द जाल में उलझा रहे हो। पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगा। महात्माओं की वाणियों का मनगढ़ंत अर्थ लगाने के लिए अपराधी हो जाओगे। इसलिए पहले जतन करो, अपनी शिवनेत्र को खोलो, अपनी थर्ड आई को खोलो, अपनी तीसरी आंख को खोलो। खोलने वाले की तलाश करो। ऐसा सतगुरु कहाँ मिलेगा? सतगुरु खोजो प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में सबसे बड़ा दौलतमंद बनना है तो सतगुरु रूपी रतन तलाशो। लेकिन मिलेगा कहाँ? बाहर भटकने से नहीं, नदी नालों पहाड़ों में नहीं, किताबों में नहीं, मठों मंदिरों पुरियों में नहीं। मैं हकीकत की बात कह रहा हूँ। किसी आपके कर्म कांड की रीति रिवाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जिन महात्माओं ने उस परमात्मा को पाया, उन्होंने सारे जतन कर लिए। आप 1-2 तीर्थ गए होंगे, उन्होंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई उपाय नहीं छोड़ा, कोई जतन नहीं छोड़ा, कोई योग साधना की विधि नहीं छोड़ी। सब कुछ करके हार गए। और अंत में क्या लिखा? निचोड़ में लिखा, सात पूरी हम देखिया, देखे चारियों धाम, देखे चारियों धाम। सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी। चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं छूटे, बैठ कर नहाया।
जिस चीज को धोना चाहिए था वो गंगा के पानी से धुलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार इस जल से जाएंगे, ये इससे नहीं जाएंगे। जो धारा अगम लोक से आई है उस गंगा की धार के नाके पर पहुंच करके उस धार में गोता लगाओगे, इस तीसरे तिल पर आओ तो देखो सारी सृष्टि दिख जाएगी। तिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी दो नयनन के बीच। इसी दोनों आंखों के बीच सारी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। परमात्मा यही बैठता है। तभी हमारे किताबों में लिखा गया, दोनों नयनवा के बीच मुसाफिर रमी रहे हो रे। सफर करने वाले मुसाफिर, अगर तुम्हें अपनी सफर की मंजिल पाना है तो दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर रम जाओ, पिल जाओ, उसी में घुस जाओ, तब अपने घर पहुंचोगे। आयन के आधार दो चश्म के बीच में खसम को खोज जा झलक तारा। इन दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर जहाँ दोनों किरणें एक होती हैं, अपनी किरणों को आंखें फोकस करती हैं, उसी बिंदु पर आप इकट्ठा हो जाओ। इसके आधार पर टिक जाओ। वहीं पर आपका परमात्मा रहता है। आयन के अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज झलकता रहा। खसम प्रीतम को कहते हैं, पिया को, अपने मालिक को। अगर मालिक को खोजना है तो इन्हीं दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर अंदर चले चलो। खसम को खोज झलक तारा, एक टिमटिमाता हुआ तारा यहाँ झलकता है। उसी तारे के बीच में एक दरवाजा है, उसी के बीच फकत खुदा का तख्त है और शिस्त से देख जा भिस्त सारा। उसी के बीच में अपने परमात्मा की बैठक है। मालिक का अकेला आसन है। आत्मा की नजर जिसको सूरत की निरत कहा जाता, मुसलमानी फकीरों ने उसको शिस्त कहा। सूरत की निरत यानी आत्मा की नजर से देखो बहिश्त और जन्नत यानी स्वर्ग वैकुंठ के नजारे इसी जगह दिख जाएंगे। आँखी मध्य चमके और ताके मध्य द्वारा, मध्य दूरबीन लगाओ दिखे सिरजनहारा। आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो, परिक्रमा में ढूंढ रहे हो, नदियों में ढूंढ रहे हो, पूजा उपासना में ढूंढ रहे हो, किताबों में ढूंढ रहे हो। आज तक नहीं मिला तो भविष्य में मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, अगर परमात्मा को पाना है, इसी के लिए कहा गया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर गुरु के वचनों पर विश्वास करो तो परमात्मा के पास जाने का रास्ता गुरु के द्वारा मिलेगा। जो कल महाराज जी ने बताया उस पर अमल करो। सुमिरन ध्यान भजन जैसे महाराज जी ने बताया उसी तरह से करो और करके अपने सारे शरीर की ताकत को इस सुई की बारीक रोकन के भीतर ला करके घुसा दीजिए। अंदर चले चलिए। देखो मालिक का मिलना कितना आसान है। आप किंवदंती बनाए हो। चित्रकूट में भगवान राम गोस्वामी जी को चंदन घिसते हुए मिल गए थे। सफेद झूठ है। आपने कथा बना ली। हम गोस्वामी जी महाराज ने जो अपनी कलम से लिखा है उसका विश्वास करते हैं और उसी का भरोसा करते हैं। आपको भी उसी का भरोसा करना चाहिए। बाहर ढूंढने वाले लोगों, गोस्वामी जी ने परमात्मा को कैसे पाया आप उसको पढ़िए। उनकी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बताया है।
मुदेव नयन त्रसित जब भयऊं, जब मुझे परमात्मा के दर्शन की प्यास लगी तो मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। इन आंखों को बंद करने के बाद अंदर वाली आंख खुलती है, जिसको पुण्य चितवन कहते हैं। ये महात्माओं की बड़ी शॉर्टकट भाषा है, रहस्यमयी। जहाँ भी दिव्य दृष्टि खुलने का उदाहरण रामायण में आया है, वहाँ पुण्य चितवन जरूर आया होगा। पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं। आपने देखा जब सीता की खोज में लोग गए थे तो उनके साथ भी यही जलवा राम ने अपनी शक्ति से दिखाया था। क्या लिखा है? नयन मुदी पुनि देखे वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। किसकिंधा कर्नाटक में पड़ता है। इसके आगे जाने पर उनको भेदिया मिला था और उस भेदिया ने रास्ता बताया था। और रास्ता बताने पर कहा आंखें बंद करो। तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आंखों को बंद किया और अंदर की जब आंख खुली तो सब लोग समुद्र के तीर पर पहुंच गए, हजारों किलोमीटर दूर। ये तीसरी आंख खुलने का यही जो है जलवा होता है। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और जब अंदर की आंख खुली तो वो कहाँ पहुंच गए? मुदेव नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। वो भी कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए, जहाँ राम रहते हैं। कौन वाली? ये वो जो सरजू नदी के किनारे बसी है, जिसमें मैला कुचैला जलकुंभी तमाम नालों के विकृत फैक्ट्रियों के जहरीले पानी आ रहे हैं। ये सरजू नहीं है, गफलत में मत रहना। प्रमाण में रामायण में लिखा हुआ है, मम धामदा पूरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन, जाम जन बिना प्रयासा मम समीप नर पावै भाषा। वो सरजू यहाँ नहीं है। यहाँ से घुसोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फाटक तोड़ने पड़ेंगे। 7 फाटक तोड़ने के बाद तब वो साकेत लोग अयोध्या अंदर में आएगी। लिखा है रामायण में, सपता वरण भेद कर जहाँ लगे गति मोर। 7 आवरण तोड़ने के बाद मैं राम को पाया था। तो जब यहाँ से 7 आवरण तोड़ करके गए साकेत लोग, तो साकेत लोक में पहुँचने पर राम ने सबका रास्ता रोक करके रखा है। किसी को अंदर जाने नहीं देते, यहीं से नहीं घुसने देते। यहाँ जीवात्मा को घोर करके सतो गुण रजो गुण तमो गुण बैठाए गए। अगर सूरत जीवात्मा ऊपर उठने की तैयारी करो तो इसकी टांग को पकड़ करके खींच लेना। एक सूरत के लिए 3 गुण लगाए गए और कहा ये दूसरा घेरा लगाया। अगर ये तीनों गुण अपनी ताकत लगा करके कमजोर पड़े और सूरत की ताकत ऊपर जाने में मजबूत दिखाई पड़े तो दूसरा घेरा 5 दुश्मनों का लगाया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। तुम और तीनों गुण 8 लोग मिल करके इसकी टांग को खींच लेना, उठने मत देना, निकलने मत देना। और भी अगर कामयाब हो जाए उस पर भी सूरत आगे जाने लगे तो अगला घेरा 25 प्रकृतियों का लगाया है। यानी 25 और 8 मिल करके 33 लोग जो है जुट जाओ और जुट करके इसको दबा दो, उठने और निकलने न पावे। उसके बाद 8 सिद्ध 9 निधि इसका घेरा है। लालच के वशीभूत आपको लोग दिला करके और अपने जादूगरी में फांस करके आगे नहीं जाने देंगे। इसके बाद 33 करोड़ देवताओं की पूरी लश्कर लगी हुई है। 56 करोड़ देवियों की लश्कर लगी है। यानी
देवलोकों में भी बंटवारा है। पुरुषों की फौज अलग और महिलाओं की फौज अलग। इनको इसी काम में लगाया गया है कि जीवात्मा को तुम अगर उद्धार का काम करने लगे तो निकलने मत देना इनको फौरन। इतनी बड़ी अर्दली से एक जीवात्मा कैसे लड़ेगी, कैसे? लेकिन अगर सतगुरु की दया मेहर ले लो तो फिर अर्दली सब फेल हो जाती है। थर 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 कांपे देवी देवा कब जब कमान पकड़ ले जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव के हाथ में कमान आए तो फिर ये छू नहीं सकते। जमदूत आपके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। प्रेमी भाई बहनों, जिसको सतगुरु का नाम मिल जाता है, नाम दान दे करके अपना लेते, उनकी जीवात्मा का समय पूरा होने पर जमदूत की हिम्मत नहीं उसको छू सकें। वैसे पड़ा रहेगा, छूने की हिम्मत नहीं। सतगुरु अपने जीव को लेकर के आएंगे और अपने सिंहासन पर बैठा करके ले जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा गुरु की है। उनकी ताकत को क्या हम आप बाहर से समझेंगे? बाहर से तो देखते हैं कपड़ा पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, लेकिन उनकी पावर अंदर से कैसे जुड़ी है ये तब समझ में आएगा जब आँख खुलेगी। तो गोस्वामी जी महाराज जब उस अयोध्या पर पहुंचे जहाँ राम ने रास्ता रोक रखा है, तो राम बड़े खुश हुए कि मैंने इतनी बाधाएं लगाई, इतने उपाय लगाए, लेकिन तब भी ये जीवात्मा हिम्मत करके मेरे सामने तक आ गई। उसकी साधना पर, उसकी मेहनत पर, उसके इस हिम्मत पर खुश होकर के हंसने लगते हैं और हंसते ही ओठ खुल जाते हैं, दरवाजा फैल जाता है और जीवात्मा अंदर घुस जाती है। ये विज्ञान है। सभी धनी अपने यहाँ ओठ खोल करके बंद किए हुए हैं। जब वहाँ जाओगे तो अपनी सुमिरन ध्यान से उनको खुश करोगे। आपकी आराधना से खुश होकर के दरवाजा खोल देंगे तो उनके मुंह से दरवाजा आगे का गया हुआ है। लिखा नहीं रामायण में, मोहि बिलोकी राम मुस्काही, अभिहसत तुरत गयौ मुख माही। राम के हंसने पर मैं उनके मुंह के अंदर चला गया और जाकर के क्या देखा? उधर माझ सुन अंडज राया, देख्यौ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका। और आगे तो कलम तोड़ दी। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देख्यो बरन कवन विधि जाय। ए भाई बहनों, गोसाई बाबा जिन्होंने राम नाम की पूजा करवाई इस देश में, जगा करके समय का सिद्ध किया हुआ नाम था। गोस्वामी जी के द्वारा जगाया हुआ राम नाम। उन्होंने जिस राम नाम को आधार प्रदान किया, उन्होंने खुद लिखा कि मैंने अपनी तीसरी आंख खोल करके राम का अंदर में दीदार किया और आप उनकी विद्या को भूल करके बाहर मुखी हो करके और फंसते जा रहे हो, अपने निशाने से भटकते जा रहे हो। गोस्वामी जी के नक्शे कदम पर चल करके सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु जब मिलेगा तभी भ्रम का निवारण होगा। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द बिना सारा जग अंधा, अबिन सतगुरु सब भरममयी। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में शब्द रता सतगुरु पहचानो। ओ गुरु जो शब्द में लय हो गया हो, वही असली सतगुरु है। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। खोलो आँख निकट ही देखो, जो कहना था सो खोल करके मैंने कह दिया। अगर सतगुरु को पा गए तो इस संसार से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सतवा सतगुरु नहीं मिला तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान भजन जैसा महाराज जी ने बताया, उनके बताए अनुसार रोज समय निकाल करके करो, कसरत के साथ करो, मन लगा करके करो। जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, उस मालिक को प्राप्त कर लेना, अपनी जीवात्मा को जगा लेना। बाकी तो सब काम गौड़ है। इतनी बड़ी दया क्या कम है कि पहले लोग घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाते थे, बैरागी हो जाते थे, वहाँ साधना करते थे। तब कभी कभार किसी को एक कुंडली दूसरी कुंडली 80,000 साल बीतते थे, तब एक कुंडली तोड़ पाते थे और भगवान का दर्शन तो बहुत दूर रहता था। सिद्धि शक्तियों में रह करके रह गए। लेकिन आज आपको मौका मिला, सतगुरु ने गृहस्थी में रह करके अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके भगवान को पाने का रास्ता बताया है। तो बैरागी नहीं बनना। आज कल बैरागी तो बहुत हो गए हैं, अब उस पर कोई बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन भाई बहनों, इस देश में जिन लोगों ने अपने घर द्वार गृहस्थी बाल बच्चों औलाद को खेती बाड़ी को छोड़ करके बैरागी भाना धारण कर लिया, केवल इसलिए कि हम खुद जगेंगे, जमाने को जगाएंगे, हम खुद सुधरेंगे, जमाने को सुधार देंगे। लेकिन सुधारने वाले खुद अगर विकारों की नाली में डूब जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। आज के वर्षों पहले इन तथाकथित साधुओं के ऊपर आचरण पर टिप्पणी करते हुए एक राष्ट्र कवि ने अपनी भारत भारती में लिखा था, यदि देश के साधु ही कर्तव्य अपना पालते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। अफसोस हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है, गाजे की चिलम पर लौ लगाना एक इनका काम है। अगर देश के करोड़ों साधु इस देश को जगाने के काम में लग जाएं, गुरु महाराज ने तो आवाज लगाई थी, गुफाओं और कंदराओं में बैठने वाले साधु जोगियों, अब वक्त कंदराओं में बैठने का नहीं रहा। भारत की धरती पुकार रही, भारत माता पुकार रही, यहाँ की जनता पुकार रही, यहाँ की संस्कृति पुकार रही, यहाँ की विद्या पुकार रही है, यहाँ का सनातन आदर्श पुकार रहा है, यहाँ का विश्व गुरु दर्जा पुकार रहा है कि निकल करके बाहर आओ और विकारों में जगड़ते जा रहे समाज को प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ा दो। इनके खान पान बिगड़ते जा रहे हैं, इनको शाकाहारी सदाचारी बनाने में आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर इस देश के नौजवानों के चरित्र गिर गए तो भारत का भविष्य क्या होगा। कभी आपने इसका विचार किया। ये विद्यार्थी पढ़ते हैं, मास्टर साहब खूब इनको रटवाते हैं। If health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character has been lost, all thing has been lost. इसका हिंदी में मतलब होता है, यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं तो खोया। अगर धन खत्म हो जाए तो समझिए आपका कुछ नहीं गया है, सब बचा है। If health is lost, यानी अगर स्वास्थ्य गिर गया तो थोड़ा बहुत ही खोया। अगर शरीर में रोग घुस जाए, आपका शरीर साधना करने के काबिल न रहे, बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करके अपने मालिक की पुकार न लगा सको तो समझ लो कि थोड़ा बहुत आपके जीवन का चला गया। लेकिन गर्जे गिरा चरित तो सब कुछ चला गया और नैतिक पतन की राह पर बंदा चला गया। अगर चरित्र चला गया तो ये सब पूंजी आपकी खत्म हो गई। इसलिए भारत के विद्वानों, भारत के शुभ चिंतकों, भारत के अगुवाकारों, भारत का स्वप्निल भविष्य का सपना देखने वाले प्रबंधकारों,
इस रहस्यमयी बाणी पर विचार करो। अगर भारत माँ की सपूतों के चरित्र गिर गए, ये निहाल नैतिक पतन के रास्ते पर चले गए तो इनके रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। कौन सी रोशनी पैदा करोगे? इसलिए पूरी कसरत के साथ भारत के नौजवानों के चरित्र बचाने का जतन करो। देश के बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए अपनी पूरी प्रबंध की ताकत लगा दो, ताकि ये नौजवान जो नशों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, उबारो इनको, इनके जीवन के भविष्य का निर्माण करो, ताकि देश का भविष्य धूमिल न होने पावे। हमारी युवा पीढ़ी ये देश का भविष्य है। आपके घरों के बच्चे माताओं के गर्भ से पैदा हुई औलादें राम बनती हैं, कृष्ण बनती हैं, सरवर कुमार बनती हैं, आजाद और भगत सिंह के रूप में देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ जीवन तक उत्सर्ग कर देती हैं। अगर इन आने वाली शक्तियों को आपने शराब के नशे में डुबा दिया, गांजा भांग अफीम के नशों में डाल दिया, और अब तो देश के अंदर गाँव डीजे पर नौजवान बच्चे भारत के भविष्य ठुमका लगा रहे हैं। अगर आप देश के लोगों को इस तरीके से उत्सव मना करके नचनिया बना दोगे तो सीमा पर लड़ाई करने के लिए कौन जाएगा? देश की सरहदों पर माँ बहन की आबरू बचाने के लिए कौन जाएगा? कभी आपने विचार किया? इसलिए संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो, चरित्रों को उठाने वाले संस्कार डालो, ताकि आपके देश की एकता और अखंडता, देश की गुरुता और गौरव, इसकी मर्यादा बची रहे। भारत विश्व गुरु के दर्जे पर क्यों विराजमान था जानते हैं? इसकी महिमा क्या थी? यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगता था, यानी सारा संसार अपना परिवार है। ऐसी मान्यता विदेश के किसी देश की संस्कृति में नहीं है। यहाँ पर लोग कहते थे कि पर द्रव्येश लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेश जह पश्यति सः पंडितः। जो दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के समान, जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले से भी बदतर, जहर से भी जहर समझता, और दूसरे प्राणियों को अपनी तरह समझता है। वही पंडित, वही ज्ञानी, वही आचार्य, वही जो है सच्चे अर्थों में विद्वान है, जो सबको अपना समझ ले। वसुधैव कुटुंबकम के नारे की आत्मा की ओर जाओ कि ये बात क्या इशारा करती है। इसीलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, उसके संस्थापक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी संस्था प्रमुख पूज्य पंकज जी महाराज दिन रात अथक परिश्रम करके अपने गुरु महाराज की मेहनत और सपने को साकार करने के लिए मानव धर्म मानव कर्म के प्रचार में लगे हैं। मानवता की स्थापना, सच्चे समाजवाद की नींव रोपने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पर सामाजिक छुआछूत, भेदभाव, वर्गवाद, जातिवाद, मजहबवाद, फिरकावाद, किसी प्रकार की परस्ती नहीं। यहाँ पर सबको इंसान और आदमी समझ करके और सबकी भलाई और कल्याण के लिए काम किया जाता है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों, ये जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रांगण है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु पूज्य पाद स्वामी घूरे लाल जी महाराज का 75वां देश में आजादी का जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया, अध्यात्मवादियों का ये अमृत महोत्सव हो रहा है। और इसके मंच से देश के तमाम शुभ चिंतकों, बुद्धिजीवियों और देश की पतवार थामे हुए लोगों से ये बंदा अपील करता है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की अपील है।
संस्था के प्रमुख अपने करोड़ों की संगत के प्रेमियों को लेकर के अपने खून पसीने की कमाई लगा करके देश में शाकाहार सदाचार का नशा मुक्ति का आध्यात्मिक वैचारिक जागरण का प्रचार कर रहे हैं। शासन सत्ता के लोग अपनी उदार भावना से अगर इस प्रचार को आगे बढ़ाने में अपनी उदारता पूर्ण मदद दे दें, आपकी आत्मा आवाज लगा दे कि वास्तव में ये देश के नवनिर्माण का अभियान है। इस अभियान में देश की शासन सत्ता की संपूर्ण मदद होनी चाहिए। जगह जगह आप सेमिनार आयोजित करके जगह जगह सत्संगों का आयोजन करके प्रेरणा गोष्ठियों का आयोजन करके जागरूकता सप्ताह बना करके आप इस देश के लोगों को प्रेरित करो कि लोग मांस मछली अंडे के खाने से परहेज करें। शराब मांस दो ऐसे दुर्व्यसन हैं जिनसे देश के अंदर 80% अपराधों की बढ़ोतरी होती है। इसलिए भाई बहनों, इस देश के अंदर राम और कृष्ण का देश, शंकराचार्य का देश, ऋषियों मुनियों की समृद्ध परंपरा का देश, सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश अगर शराब और मांस जैसे दुर्व्यसन में देश डूब गया तो विश्व को रोशनी कौन देगा? विचार करो आचार्यों, विचार करो साधु महात्माओं, अपने कर्तव्य पथ पर आओ, कर्तव्य बोध प्राप्त करो और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ो। समाज में आपका एहसान पीढ़ियां मानेगी। इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस देश की बिगड़ती हुई संतति को बचा लो। संस्कार बिगड़ रहे, विकारों में लोग डूबते जा रहे, लोगों की मनोभावनाओं में संकीर्णता आ रही है। इसलिए प्रेम प्यार की हवा बहा दो, जाति और मजहबी संकीर्णताओं से लोगों को निकाल लो, मजहब परस्ती की शिकस्त से निकालो और लोगों को मानवतावादी वातावरण में ला करके खड़ा कर दो, जहाँ पर वैमनस्यता नाम की कोई चीज नहीं, लड़ाई झगड़े नाम की कोई चीज नहीं, निंदा और आलोचना की कोई चीज नहीं। संत महात्मा, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके ग्रंथ निंदा और आलोचना के विषय नहीं हुआ करते हैं, बल्कि पीढ़ियां उस पर अनुकरण करें, चलें और अपना भविष्य का निर्माण करें। इसके लिए महात्माओं ने अपने ग्रंथों का निर्माण किया था। लेकिन ऐसी संकीर्णता की सोच रखने वाले, अपने को विद्वान कहने वाले आपके चरणों पर मस्तक रख करके प्रार्थना करते हैं, इस देश की ज्ञानवान होने वाली पीढ़ी को मत भटकाओ, संकीर्णताओं की जकड़न में मत ले जाओ, क्योंकि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी वर्ग के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, वो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए रात दिन दीपक की तरह तिल तिल जलते हैं और लोगों के ताने बाने सहने के बाद भी किसी के लिए दुर्भावना और बदले प्रतिशोध की इच्छा नहीं रखते और सबका कल्याण चाहते हैं। आप महात्माओं को दर्जा खत्म कर दिए। जो बड़े बड़े महात्मा इस धरती पर उतर करके अपने ज्ञान के प्रकाश से इस धरती को, सारी दुनिया को रोशन किया, आपने उनका दर्जा घटा दिया। ये मेरी जाति वाले महात्मा थे, ये मेरे कुल में पैदा हुए महात्मा थे, आपने उनका दर्जा कितना ऊंचा महिमान्वित स्थान था और उसको उतार करके जातिवादी बना दिया। इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए मत घटाओ महात्माओं के दर्जे, उन्हें मानवता का बना रहने दो, उन्हें समूचे समाज का बना रहने दो, उन्हें आवाम का बना रहने दो, उन्हें अपनी जातियों के दायरे में घसीट करके संकीर्ण दायरे में मत लाओ और गलत पाठ दुनिया को मत पढ़ाओ। सच्चाई का पाठ पढ़ाओ, मानवता का पाठ पढ़ाओ, जिससे देश फले फूले, जिससे देश के लोग आगे बढ़े, जिससे लोग विकारों से बचे, माता बहनों की इज्जत आबरू बचे। लोग गलत खान पान के कारण ही चंचल चित्त होकर के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए भारत की बागडोर थामे हुए देश के अगुवाकारों,
पूज्य पंकज जी महाराज की अपील पर आप भी अमल कीजिए। उन्होंने सारे विश्व के लोगों से अपील की है, सभी राष्ट्र नायकों से अपील की है, अपने अपने मुल्क के लोगों को शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनाने में सब लोग काम करिए। आगे विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है, ना जाने कौन कौन से कोरोना के बिगड़े हुए वायरस किस किस रूप में जो है आपको परेशान करने के लिए आएंगे। उन महामारियों के फैलाव से, प्रकोप से बचना है तो सबको आध्यात्मवादी बन करके भगवान के भजन और खुदा की हकीकी इबादत के लिए प्रेरित करो, ताकि ये मानवता का जहाज जो डूबने के कगार पर खड़ा हुआ है ये बचा लिया जाए। इसलिए भाई बहनों, चलो दुनिया सुने ना सुने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों आप तो सुनोगे, आप तो हमारे हो, आप तो हमारी संस्था से जुड़े हुए हो, इसलिए आप जरूर सुनो। एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का बीड़ा उठा लो। भाई बहनों, आपकी की गई त्याग तपस्या, आपका दिया गया समय, आपका किया गया आदेश पालन, किया गया जागरण इतिहास पुरुष बना देगा, आपको जस और कीर्ति दिला देगा। दुनिया आपकी मेहनत को याद करेगी। कौन लोग थे, कौन महाशक्ति थे जिन्होंने भौतिकवादी जमाने में जब जमाना अपने पेट की रोटी के लिए तड़प रहा था, पैसों को इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई थी, लोग मनोरंजन में अपना जीवन गुजारने ही विलासितापूर्ण ऐशोइशरत की जिंदगी को सबसे चरम लक्ष्य समझते थे। कौन लोग थे जिन्होंने एक महात्मा की आवाज पर खड़े होकर के इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। भाई बहनों, देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, अपने देश के बाल बच्चों को, औलादों को बचाने के लिए मेहनत करो। मेहनत एक गांव गोद लो और गुरु के आदेश का पालन करो। भाई बहनों, आदेश पालन बड़ी भक्ति होती है, और अगर आदेश में जरा सी भी खटाई पड़ गई तो आपका परमार्थ सत्यानाश हो जाता है। कैसे सत्यानाश होता है? एक घटना आपको सुना दें, थोड़ा बैठे रहिएगा धीरज के साथ, जल्दी मत करिएगा। उधर पूरब की तरफ एक नवाब हुआ करते थे, नाम था उनका बुल्ले शाह। अपने राजकाज से दिल्ली आया जाया करते थे। वहाँ जब खाली रहा तो बगल में एक यारी साहब महात्मा का सत्संग होता था। उस सत्संग में आने जाने लगे। लगातार सत्संग में आने जाने से कुछ बातें अच्छी लगने लगी। फिर रोज सत्संग में बैठने लगे, खुराक मिलने लगी। धीरे धीरे नामदान ले लिया, भजन भी करने लगे, और भजन करके उच्च गति यानी मौत के दरवाजे से उधर भी आने जाने लगे। एक दिन आए यारी साहब, हुक्के के शौकीन थे, नाच गाने के शौकीन थे। 2-4-6 दिन रुके आश्रम पर। जब घर जाने की तैयारी हुई तो उन्होंने एक निमंत्रण पत्रिका न्योता यारी साहब को पकड़ाते हुए कहा, हुजूर मेरे घर एक शादी का त्योहार है, हम चाहते हैं आपके दर्शन उसमें हो जाए। यारी साहब ने कहा ठीक है, देख लेंगे। थोड़ी दूर गए, कहन गुरुजी हमारा न्योता याद रखिएगा। कहन बोले याद रख, मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। खूब याद कर ले, मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। फिर सुन ले बुल्ले, मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। खुश हो गए, चले गए। थोड़ी दूर गए थे, फिर बुलवाया, कहा बुला लाओ। ऐ बुल्ले याद रख, मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। हुजूर हमारा सौभाग्य होगा। अरे आधा किलोमीटर गए थे, दौड़ा, अरे बुल्ले को बुला लाओ। फिर बुलाया, कहा बुल्ले याद रख,
मैं तेरे न्योते में जरूर आऊंगा। अरे कहा हजूर हमारी जिंदगी तर जाएगी, हमारा खानदान तर जाएगा, हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी आपकी है। जाओ। चले गए। एक दो महीने बाद जब न्योते की तारीख आई, बुल्ले शाह ने जो न्योता भेजा था, प्यारी साहब ने अपने प्रेमी को बुलाया, कहा देख मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन ऐसा करो बुल्ले के न्योते में तुम चले जाना, अगर पूछे तो बता देना गुरु जी ने भेजा है। चूंकि यारी साहब थोड़ा नाच गाने के शौकीन थे, तो कुछ प्रेमी भी उनके इसी तरह के शौकीन। वो प्रेमी जब वहाँ गया और बुल्ला साहब के अटारी के सामने पहुंचा, तो जैसे हम लोग हमारे प्रेमी महाराज जी के काफिला पहुंचने पर इतना प्रेमेबल हो जाते हैं, शरीर का होश हवास गुम कि कहाँ है, किस स्थिति में, खूब झूम करके बहने माताएं नाचने लगती हैं, गुरु के स्वागत में प्रेम प्रकट करती हैं। ऐसे ही गुरु का प्रेमी उनकी अटारी के सामने नाच करके गुरु महाराज की महिमा की प्रार्थना करने लगा। बुल्ले शाह ने देखा, अरे मेरे मेहमान आए हुए हैं, ये तो मेरी बेइज्जती करा देगा। मुझे भी यही संदेश सब गांव में चला जाएगा राज में कि इनके सब गुरु भाई नचनिया ही हैं जो है। कितनी बड़ी भूल यानी से शुरू होती। आत्मज्ञानी की भूल बता रहा हूँ, जो मौत के दरवाजे से ऊपर जाता था, मन माया के द्वारा कैसे ठगा गया। तो उस प्रेमी से मुलाकात करने नहीं गए, सारी बारात खा चुकी। प्रेमी टापता रहा कि बुल्ले शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो जब सारा भंडारा भोज का खत्म हो जाता है, तो आखिर में पत्तल दोना उठाने वाले मजदूर जब खाते हैं, उन्हीं मजदूरों की पंगत में बेचारा बैठ करके भोजन किया, रो करके अपने अंदर से दिल रो रहा था, और मजदूरों के लाइन में भोजन कर रहा करके रात भर ठिठुरा जाड़े का मौसम था, एक आध भजन की चादर उधर लाया होगा, उसी तरह से गुजार दिया। और उसके बाद सवेरा हुआ, बारात विदा हुई, और सीधे से जो है सोचा कि अब बुल्ले से मुलाकात नहीं होगी, बड़े व्यस्त हैं, चल पड़ा, लौट आया। गुरु जी वहाँ हुक्का पी रहे और दूर से देख रहे। वो प्रेमी आगे आया, बड़ी खुशी से प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, हाँ गुरुजी, हाँ स्वामी जी, अच्छा सब समाचार ठीक है? हाँ गुरुजी सब ठीक है। देखो कि एक गुरु भाई अपने गुरु भाई की इज्जत को बचाने के लिए किस तरह से गुरु के आगे अपनी भूमिका निभाता है। एक हम आप हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए। कहा कि सब ठीक ठाक। बुल्ले का काम हो गया, सब ठीक ठाक। हाँ गुरुजी ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया, सब बीत गया, ठीक ठाक रहा। हाँ गुरुजी सब ठीक ठाक रहा, दसों बार ठीक ठाक। हाँ गुरुजी सब ठीक ठाक। कोई और नहीं गुरुजी सब ठीक ठाक। बुल्ले का काम सब आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। गुरुजी ने पूछा, ये बताओ खाना खाए थे? अब तो चेला फंस गया, अब क्या झूठ बोले। हाँ गुरुजी खाए थे। कहाँ खाए थे? मजदूरों की लाइन में। अच्छा। बुल्ले ने तुमको दाना पानी नहीं पूछा? अब क्या करे? गुरुजी कोई बात नहीं, हम बिता करके चले आए। कोई बात नहीं स्वामी जी, बिता करके चले। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ बता, बुल्ले ने तुमको दाना पानी पूछा? हजूर मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पूछते? अगर मुलाकात कर लेते तो गुरुजी पूछ लेते, लेकिन अपने काम में बहुत बिजी थे, बड़ा त्योहार था। स्वामी जी वो मिले नहीं, इसलिए नहीं पूछा, खा पी करके चले आए। उधर रखा और बैठे मौज से क्या कहा? अच्छा बोले,
तूने मुझे मजदूरों की लाइन में बैठा कर भोजन कराया, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझे दाना पानी नहीं पूछा। चल बुल्ले इधर आ। एक हाथ ऐसा उठाया और जो ऊपर मंडलों की चढ़ाई थी सब 1 मिनट में खत्म। और जब रात को बैठे भजन में जहाँ खिलता हुआ प्रकाश पुंज था वहाँ बिल्कुल निचाट अंधेरा बड़ा किचिया करके आंखों पर जोर देकर, लेकिन वो तो गायब। और अब जो है कानों में अगली डाल करके कोच रहे हैं कि और सुनाई पड़े। सब आवाजें बंद। भगत थे इसलिए चोट लग गई, गलती कोई हो गई, इसलिए बगैर देर किए जिसकी भजन बनती रहे और टूट जाए तो जानते हो उसकी मौत से भी बदतर हाल हो जाती है। नाम वियोगी विकलतन झीना पिंजर तास नैन न आवे नीदरी अंग न जामे मास। भजन करने वाले बिल्कुल नीमर पातर दुबले दिखाई पड़ेंगे और आपके उनके शरीर में मांस नहीं जमेगा, लेकिन अंदर की ताकत से ताकतवर रहते हैं। तो नाम बिहुना ना जिए, अजिए तो बाउर हो। कहते हैं जिसका नाम से संबंध हो गया अगर वो टूट जाए तो जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रहेगा तो पागल हो जाएगा। वही हालत बुल्ला की हुई जब नाम का शब्द का तार टूटा तो पगलाए बौखलाए भगे झोला लेकर के दिल्ली भगे। यारी साहब के दरबार में इतनी बड़ी चोट लगी, बनी बनाई साधना चौपट हो गई। इतनी गुरु की दया हो रही थी, सब खिंच गई। इसलिए तो पागलों की तरह से बदहवास होकर के दौड़े गए। यारी साहब देख रहे हो कौन आ रहा। ड्रेस से तो पहचान गए नवाबी ड्रेस, फिर भी लोगों को दौड़ाया। अरे दौड़ के देखो कौन आ रहा है। 20 लोग दौड़ पड़े, जाकर के नजदीक से पहचाना और फिर खबर बताने की जल्दी में दौड़ लगा करके कितने लोग आए। अरे गुरुजी नवाब साहब आ रहे हैं, बुल्ले साहब। बड़े गौर से देखा। अच्छा ठिकाने आ गई। आए जहाँ तक नजर जा रही थी दूर से, वहीं से अपने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम दंडवत लेट करके जमीन पर किया। आंखों का तेवर बदल करके बोले, नालायक दिखावटी प्रणाम करने आया, नाटक करता है। उठ जा। जब मैं तेरे दरवाजे पर गया तो तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरी हाल चाल नहीं पूछी, मुझे दाना पानी नहीं पूछा, मुझे मजदूरों की लाइन में बैठ करके भोजन करना पड़ा। और यहाँ आकर के दिखावटी प्रणाम कर रहा है। नालायक दूर निकल मेरे दरबार से और 12 साल तक मोहब्बत दिखाना। अरे शब्द में कान पड़ते ही शरीर मिला गया, आंखों से आंसू की धार बरस पड़ी। अरे गुरुजी क्या वज्रपात पड़ा, लेकिन गुरु के वचन निकल गए। चोट लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने कोई तर्क वितर्क सिफारिश नहीं की। हम आप अपनी सिफारिश करने लगते हैं अगर कोई आदेश हो जाए। उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की। एक गुरु के रूप में गलतियां करने के नतीजे से उन्होंने जो उठाया अंतिम प्रणाम गुरु जी को करके मुंह फेर लिया और रोते हुए चल पड़े। सारे रास्ते रोते रहे, कांटे गड़ रहे, कुछ कर रहे, गिर रहे, पड़ रहे, लेकिन केवल गुरु जी की वचन की याद करते और पहुंच गए बिहार जहाँ के वो थे। और वहाँ जा करके उन्होंने अड्डा जमा लिया गांव से बाहर, और पागलों की तरह से रोते दिन रोना, दोपहर रोना, सुबह रोना, शाम को रोना, जब तक दुनिया जागे तब रोना, और जब दुनिया सो जाए तो चिंगार मार करके रोना। उनकी जिंदगी रोने में बदल गई। रोते
12 साल बीतने के 11 साल बीत गए, केवल 1 साल का वक्त बचा, लेकिन गुरु के दर्शन की प्यास इतनी तेज उनके अंदर लगी कि सोचा गुरु जी ने कहा 12 साल मुंह बंद दिखाना, गुरु के आदेश का पालन भी हो और गुरु जी का दर्शन हो। अब दर्शन बिना जिंदा नहीं कर सकते। दिल फट गया, उनकी आंखों में पीड़ा होने लगी। अपने मालिक को पाने के लिए बुल्ले साहब ने सोचा कि गुरु जी को नाच गाना पसंद है, अगर मैं नाचना सीख जाऊं, घूंघट लगा करके कम से कम गुरु जी का दर्शन तो कर लूंगा। बेस्या के यहाँ गए और बेस्या के यहाँ जा करके कहा, दीदी मुझे नाचना सिखा दे। कहा तू आदमी हो करके क्या करेगा? दीदी मुझे बहुत बड़ी गर्ज है, मेरे गुरु जी को नाच गाना पसंद है और मुझे उन्होंने मेरी गलती के नाते 12 साल के लिए निकाल करके बाहर कर दिया और कहा मुंह मत दिखाना। लेकिन दीदी अब मुझसे रहा नहीं जाता, अपने गुरु के देखने के लिए तू कृपा कर। वो नाच गाने को पसंद करते हैं, शायद नाचना सीख जाऊं तो इसी बहाने घूंघट लगा करके मैं दर्शन कर लूंगा। दीदी कृपा करके मेरा उपकार कर। बेस्या ने 6 महीने में सिखाया और फिर साजबाज का इंतजाम करके केवल 6 महीने बचे थे और जा करके जब वहाँ पहुँचे तो पहुँच करके खबर दी कि एक नचनी की टोली आई है, नाच गाना करने वाली, आपको नाच गाना सिखा रही, नाच गाना दिखाना चाहती है। तो नाच तो हो रहा था। अब गुरु तो अंतर्यामी, उनको कौन धोखा देगा? समझ तो गए सब, लेकिन पर्दा रख करके कहा, चलो भाई ये तुम्हारी नाच तो रोज देखते हैं, ये रात रोज देखते हैं, चलो इसको बंद करो। अब आज जो नई नाचने वाली आई है उसकी नाच देखूंगा, उसकी नाच देखूंगा। आए बैठ गए, नाच शुरू हुई और जैसे ही नाचने वाली की पहली लाइन मुख से निकली, उन्होंने पहली लाइन क्या गाई? साजबाज के साथ, जब गुरु मिसराए नयनवा नींद न आए। पहली लाइन निकलते ही उन्होंने हुक्का दूसरे को पकड़ा दिया, गंभीर हो गए और दूसरी लाइन जैसे निकली, भूख प्यास नींद नहीं आए, याद तेरी तड़पाए नयनवा नींद न आए। यारी साहब के आंसू के बूंद टपकने लगे। तीसरी लाइन गाई, पानी बिना तड़प चली, याद तेरी तड़पाए नयनवा नींद न आए। एक शब्द हृदय में घूंघट के अंदर नाचने वाले के आंसू की भंडार और इधर यारी साहब के। और जैसे ही उसने आखिरी लाइन सुनाई, गुरु जी एक हरदास है, कैसे दर्शन पाए नयनवा नींद न आए। यारी साहब उठ करके उस नाचने वाली को अपनी बाहों में भर करके सीने से लगा लिया। सारे महफिल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा, अरे आज तक इन्होंने किसी नाचने वाली को हाथ से नहीं छुआ, लेकिन लगता है कि बुढ़ाई बेला में इनकी अकल सठिया गई और आज इनकी बुद्धि काम नहीं की। और उन्होंने पकड़ करके और उसके घूंघट को उठा करके कहा, खोल दे बुल्ले, तेरी रुलाई बर्दाश्त नहीं होती। और अपने हाथों से उसका घूंघट उठा दिया। नाच गाना देखने वालों ने देखा, अरे ये तो कोई नाचने वाली नहीं, ये तो नाचने वाला है।
जैसे ही घूंघट उठा छुट करके चरणों में गिर पड़ा पागलों की तरह से। हुजूर माफ कर दो, गलतियां माफ करो सरकार, मेरे कसूर को माफ करो, मैं आपका खोटा बंदा आपके चरण में हूँ हुजूर। 11 साल 6 महीने मैंने कैसे बिताए और कैसे मेरी जिंदगी गुजरी हुजूर। हम एक बार जवान मुबारक से कह दो, बुल्ले तेरी गलतियां माफ, मेरे दिल को ठंडक हो जाएगी। सरकार एक गुरु जी ने कहा, बुल्ले किसी गफलत में मत रहना कि तू अकेला रो रहा था। जितना तू रो रहा था उससे ज्यादा मैं रो रहा था। जितना तू तड़प रहा था उससे ज्यादा मैं तड़प रहा था। बुल्ले अब किसी प्रकार के माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तेरे सारे गुनाह तेरी आंसुओं की धारा के साथ बह गए। अब तो तू मेरे दिल का सबसे अजीज टुकड़ा हो गया। बुल्ले अब मेरी जिंदगी आखिरी वक्त पर है और अब मैं अपनी मौज कर रहा हूँ अपने धाम जाने की। मेरा समय हो गया है, लेकिन तू मेरी याद में जितना तड़पा है इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और मेरी इस गद्दी का हकदार बुल्ले तू होगा और मैं अब चला जो है। प्रेमी भाई बहनों, विचार करो, एक ऐसा साधक जो लगातार गुरु महाराज के साधना को करके ऊपर के मंजिलों पर आता और जाता था, उससे जरा सी गलती हो जाने का कितना बड़ा नतीजा भोगना पड़ा, कितना तड़पना पड़ा, तब जाकर के उसके गुनाह जो है माफ हुए। गुरु जब किसी को भेजते हैं उसको अपना पावर देकर, शक्ति दे करके कहते हैं कि इसको आधा समझना कि मैं आ रहा हूँ। भाई बहनों, आप किसी गुरु भाई प्रेमी के आने पर आप उसके बारे में क्या क्या बातें करते हो? गुरु के आदेश और दिए गए संदेश के बारे में बातें करते हो। आप गुरु भक्त बनते हो। गुरु भक्त बनो, गुरु भक्त। जो भी भेजा जाता उसको आदेश दे करके जब भेजते हैं उसमें अपने को समाहित करके भेजते हैं। उसका दर्शन करने से उनके दर्शन का लाभ मिलता है, उनकी वाणियों को सुनने से उनके सत्संग वाणी का लाभ मिलता है, क्योंकि आप आदेश का पालन करते हो। उस व्यक्ति की महिमा नहीं होती है, महिमा आदेश की होती है। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहन आदेश पर नजर रखो। जो आदेश हो जाए उसके पालन में कोई कमी कोताही मत करना। एक तो गांव लेकर के गोद लेकर के गांव शाकाहार का प्रचार करना और जिले स्तर पर महीने में एक बार शाकाहारी नशा मुक्त प्रचार पूरे जिले के सत्संगी इकट्ठा होकर के। प्रेमियों, अगर आपने 1-2 साल तक इसी तरीके से हर महीने में पूरा जमघट हजारों और लाखों लोगों का इकट्ठा करके सारे सत्संगी इकट्ठा होकर के गुरु महाराज की आवाज को लगाने में जुट गए, ये जमाने में वैचारिक क्रांति की लहर उठ जाएगी। लोग भाग पड़ेंगे, आपके गुरु महाराज के दीवाने बन जाएंगे। आपसे पूछ करके कि हम कैसे इस संस्था से जुड़े, कैसे पहुंचे, एक हवा बनेगी और वही वैचारिक क्रांति की लहर पैदा कर देगा और देश और दुनिया में परिवर्तन का कारण बनेगा। इसलिए आदेश का पालन करो। जब आप जिले स्तर के प्रचार में जाओ तो हर सत्संगी 5 रोटियां लेकर के जाएंगे और जब वहाँ कहा जाएगा, चाहे बीच में चाहे आखिर में, आप रोटियों को एक जगह जमा कर देंगे। गुरु महाराज के दया का जो प्रसाद है मंदिर का या गाड़ी का, आप उसको 2-4 दाना डाल दीजिए और सब लोग मिल करके एक भाव प्रार्थना करिए। उसी प्रार्थना और डाले गए प्रसाद से पूरा रोटियों का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा। आप
उस रोटी को बंटवारा करके जैसे संख्या आपकी हो समझ करके सूझबूझ से एक एक रोटी, दो दो रोटी, तीन तीन, चार चार रोटी आप बंटवारा करके अपनी भूख को मिटा लीजिए। ये है भारत के अंदर एक नई वैचारिक क्रांति लाने का कारण बनेगा, जहाँ एक तरफ से देश में विभिन्न प्रकार के जहरीले वक्तव्य दे करके और लोगों को जातीय संकीर्णताओं में उलझाया जा रहा है, वहाँ जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का मानवतावादी संदेश, इंसानियत का पैगाम, मानव को जोड़ने का संदेश, दिलों को जोड़ने का संदेश, मोहब्बत और प्यार का संदेश, चरित्र उत्थान का संदेश, एक अच्छे समाज के निर्माण का संदेश, शाकाहार नशा मुक्ति का संदेश, बड़ों के सम्मान का, छोटों के प्यार का संदेश जब मिलेगा बुद्धिजीवी विचार करेंगे और बहुत जल्दी इस संस्था के साथ जुड़ करके एक जागरण का कारण बनेगा। इसलिए अपने जिलों में जिस दिन जिले का प्रचार होगा उस दिन जिले का कोई सत्संगी, कोई ब्लॉक, कोई न्याय पंचायत, कोई तहसील कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं रखेगी, कोई सत्संग भी नहीं उस दिन रखेंगे। सब लोग एक निशाना बना करके और जरूरी काम काज से समय निकाल करके अपने तरीके से जिसके पास जो साधन हो जाइएगा, उसी हिसाब से आपकी यात्रा निकलेगी। जमाने को जगाने के लिए आप एक काम तेजी से करिए ताकि जो है गुरु महाराज के आदेश का पालन हो जाए। एक निवेदन आपसे करेंगे, वर्ष से ज्यादा हो गया। पूज्य महाराज जी ने अपने घर में एक गोलक रखने के लिए कहा था। ये बहुत छोटा आदेश था। जब आदेश हुआ था तो हमें याद है बहुत से लोग महाराज जी के पास प्रार्थना करने गए, महाराज जी हम 5 रुपए 10 रुपए लो डाल दे तो क्या, महाराज जी ने फौरन मना किया। आदेश को काटना नहीं चाहिए, जितना आदेश हो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जितना आदेश हो रहा उसी का पालन करो। आज 10 रुपए 5 रुपए डालने वाले अपने सीने पर हाथ रख करके सोचें, क्या आपके घर में गोलक रखी है? क्या एक रुपए अपने हर घर के प्राणी से, छोटे दूध मुहे बच्चों से भी डलवाते हो तो लगभग 80% लोगों के उत्तर नकारात्मक निकलेंगे। इसलिए आदेश को जितना बताया जाए उतना ही करना चाहिए। जब महाराज जी ने 1 रुपए कहा है तो उसी का पालन करिए। जो लोग इस आदेश में चूके हैं आप अपनी चूक को दुरुस्त करिए और एक गोलक जरूर रखिए। रोज एक रुपए उसमें डालिए। जिले के व्यवस्थापक अध्यक्ष और संचालकों से, विभिन्न स्तरों के अध्यक्षों से कहना है कि जोरदारी से इस अभियान को चलाइए। इसको इसलिए चलाइए कि ये सेवा अब आपके गोद लेने वाले कार्यक्रम जहाँ भी सहयोग के लिए, धर्म प्रचार के लिए, गुरु महाराज के जागरण के लिए आपको भेजा जाएगा। वहाँ पर आप इस सेवा को जनता को जगाने में, लोगों को सत्संग में लाने में, प्रचार प्रसार में खर्च करेंगे, लेकिन सीधे नहीं। ये सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर से ब्लॉक के रजिस्टर पर होती हुई जिले के रजिस्टर पर आएगी। जब महाराज जी के पास आएगी तो महाराज जी अपनी तरफ से निर्णय लेकर के गोलक सेवा आपके हवाले कर देंगे, बाकी सेवा स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा, कोई चालाकी मत करिएगा कि महाराज जी के पास पहुंचने से पहले ही काट लीजिए तो आदेश की अवहेलना हो जाएगी। पहले मत काटो, पूरा ले जाओ और वहाँ जमा करो। महाराज जी को बताओ, अपनी मर्जी से जब आपको लौटाएंगे तो आशीर्वाद दया रहेगी। अपने से मत काटने की गलती करना। इसलिए संगत में प्रेम प्यार का वातावरण बने, एक दूसरे का सम्मान रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करिए। यही जीवन की असली चीज है। प्रेम और मोहब्बत का पाठ गुरु महाराज पढ़ा करके गए। हम लोगों को भी प्रेम मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाहिए। दूसरे की कमियों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश महात्माओं ने लिखा है, दोस्त पराया देख के चले हसन अपनो याद न आवई जाको दिन अंत। इसलिए अपना दोस्त देखो, अपनी कमियों पर नजर रखो, अपने गुरु महाराज को देखो,
अपने अवगुणों को देखो, रोज प्रार्थना करो मालिक हमको दया दो, हमको सद्बुद्धि दो, हम अपने गुनाहों से उबर जाएं, हमारी गलतियों को माफ करिए, आगे कोई गलती ना हो ऐसा विवेक जागृत कर दीजिए। रोज रोज जब प्रार्थना करोगे तो गुरु महाराज की दया होगी। और दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छपती है, आप उसके ग्राहक बन जाएंगे तो 300 रुपए में पत्रिका साल भर आपके घर पहुंचती रहेगी। आप जिले में जो लोग दूरदर्शी आवाज का काम देखते हो इसकी सदस्यता बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास गुरु महाराज के और पूज्य महाराज जी के समसामयिक संदेश पहुंच सके और लोगों को समय की वचनवाणियों का लाभ मिल सके। अभी बैठे रहो भाई, जल्दी काहे करने लगते हो? अभी बैठे रहिए। अभी तो जो भीख मांगने जा रहा हूँ आप बिना भीख मांगे उठ जाओगे। अरे बैठे रहो, बहुत बड़ी भीख मांगने जा रहा हूँ। अभी आप बैठ जाइए। आप गुरु महाराज के दरबार में आए हो, संगत मालिक का रूप होती है और जो याचना संगत से की जाए वो मालिक की याचना मानी जाती है। इसलिए अभी 25 दिसंबर केवल एक दिन तैयारी का मिलेगा। 26 दिसंबर को पूज्य महाराज जी अपना 82 दिवसीय काफिला लेकर के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के बहुत बड़े संकल्प को लेकर के बिल्कुल नए क्षेत्र को जगाने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रार्थना की जाती है। जैसा आपको गोष्ठी में बताया गया या आपके घर पर खबर भेज दी जाएगी। अपने जिलों में जाने से पहले अपना कार्यक्रम के संबंध का पत्र आप कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। अपने जिलों से पंडाल के सेवादार, गाड़ियों के चालक, विभिन्न विभागों में सेवा करने वाले लोग आप सूची बना करके दे जाइएगा ताकि गुरु महाराज का ये अभियान सरलता से सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए। अपने जिलों का सेवादार आप दे जाइएगा। इसकी हम भीख मांगते हैं। गुरु महाराज के अभियान के लिए आपसे ड्राइवरों को, पंडाल के सेवादारों को, विभिन्न विभागों में सेवा करने वाले सेवादारों की याचना करते हैं। सब लोग इस भिक्षा को दे करके जाइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, आपने इस कार्यक्रम में देखा रजिस्टर गौ सेवा का चल रहा है। विशेष सेवा के रजिस्टर जिलों में गए हुए हैं। जोली सेवा लेकर के लोग आपके बीच में जाते हैं। गुरु महाराज के धर्माधिकारियों के लिए इसमें मदद करिएगा। और जिले के सेक्टरों में गौशाला की छपी हुई रसीद गई हुई है। जितने प्रेमी यहाँ आए हो अपनी एक रसीद जरूर कटवा के जाइएगा। जो आपके घर के लोग यहाँ नहीं आए हैं, गुरु महाराज के दरबार से भंडारे की दया पहुँचे तो अपने घर के प्राणियों के नाम पर भी आप रसीदें कटवा करके सेवाएं दे करके गुरु महाराज की दया कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिलों के लोग पूरी कसरत के साथ इस सेवा को करेंगे, इस आदेश का पालन करेंगे। प्रचार गाड़ियों को जो सूची उपलब्ध करा दी गई है अपने समय से अपनी गाड़ियों को पहुंचाएंगे ताकि किसी प्रकार का प्रचार कार्य बाधित न होने पावे। देखो गन्ने का शरबत सभी प्रकार के लाइलाज मर्जों में रामबाण की तरह काम करता है। ये गुरु महाराज की दया का आशीर्वाद है। भंडारे के पास गौशाले भंडारे के पास टीन सेट के निकट और यहाँ आपके नीम के पेड़ के पास दोनों जगह शरबत मिल रहा है। आप जब तक रहिए इसका सेवन करिए। शारीरिक और मानसिक रोगों में आपको दया दुआ मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, अब झोली वाले खड़े हो जाइए। झोली वाले खड़े हो जाइए और लोग बैठे रहिए। ये झोली वाले भाई आपके बीच में टहलते हुए पहुंचेंगे। आप अपनी गाड़ी सेवा का जो भी अंश रूप देना चाहें
अपनी गाड़ी कमाई का अंश रूप दे दीजिए। गुरु महाराज के दरबार में इसका उपयोग हो जाएगा। देखो आखिरी चीज तो आपसे कह रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था आपके रहने के लिए, ठहरने के लिए, सुविधा के लिए बनाई गई। महीने से ज्यादा इसको तैयार करने में लगा। महाराज जी तो एक दिन बाद निकल जाएंगे काफिले में, फिर इस व्यवस्था को कौन समेटेगा? तो सभी जिलों के जिम्मेदार 10 5 सेवादार अपने जिलों के जिम्मेदारी पूर्वक छोड़ करके जाइएगा और कार्यालय में लिस्ट दे करके जाइएगा कि हम इतने लोगों को हम सेवा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सुभाष मास्टर की अगुवाई में ये काम होगा। अपने राष्ट्रीय उपदेशक राजेश जी भी इस कार्य में गुरु महाराज की दया कृपा से मदद करेंगे। आप इन दोनों लोगों से भी संपर्क करके अपनी सूची दे सकते हो और अपनी सेवा बता सकते हो। इसलिए आप सब लोग इस सामान को समेटवाने के लिए सभी जिलों के लोग अपने सेवादार छोड़ करके जाएंगे और गुरु महाराज के इस अभियान को होली के कार्यक्रम के लिए तारीख घोषित हो गई। 24 से 26 मार्च तक होली होगी। 25 तारीख को होली का मुख्य पर्व होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। 5 नए लोगों को लाने के लिए मंच से आदेश महाराज जी ने दिया है। इस आदेश का भी पालन करिएगा। सब सत्संगी 5 नए लोगों को लाने के लिए संकल्प बनाइएगा, मेहनत करिएगा। देखो भाई बहनों, आप जो अपनी बसों को लेकर के आए हो, अपने आश्रम का पेट्रोल पंप आगरा की तरफ जाने पर है। आप जितने लोग अपनी गाड़ियां, भंडारे, बसें या और कोई वाहन लेकर के आए हो, तो आप अपने पेट्रोल पंप पर जा करके अपने पेट्रोल पंप से अपने गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवा लीजिएगा। इधर पूरब की तरफ जाने वाले गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा का दर्शन करते हुए जाइएगा। गुरु महाराज कहते थे कि मथुरा आए, खितौरा नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उधर पूरब की तरफ जाने वाले सभी बसें खितौरा होकर के गुरु महाराज की दया दुआ अमृत जल लेकर के तब आप लोग जाइएगा। यही अपनी बात विराम देंगे और जाने से पहले महाराज जी को जरूर बता करके और मिल करके जाइएगा। ये बहुत बड़ी दया आपके साथ जुड़ जाती है। इसलिए महाराज जी का दर्शन करके गुरु महाराज की कुटिया में प्रणाम करके दया मांगते हुए तब जाइएगा। जो लोग प्रसाद नहीं प्राप्त किए हैं, पहले नाम योग साधना मंदिर में जाकर फिर गुरु महाराज की समाधि पर आकर के प्रसाद प्राप्त कर लेंगे। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। अब सभी भाई बहन खड़े हो जाइए। मालिक का नाम जोर से बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जो लोग अपने आश्रम की गौशाला और अस्पताल नहीं देखे हों, देख के जाइएगा। वहाँ लोगों को आप बताइएगा कि कितना गुरु महाराज की दया का संकल्प, जिसकी इमारत गुरु महाराज आज के कई दशकों पहले 80 के दशक में बनवा करके गए थे। उनके संकल्प को महाराज जी ने पूरा करके अस्पताल को जारी कर दिया है। आप अस्पताल को, उनकी विकसित गौशाला को, स्कूल को सब देख करके जाइएगा।